तो राहुल गांधी अभी विदेशी दौरे पे हैं और विदेशी दौरे पे उन्होंने भारत में जो हो रहा है या भारत में जो उनकी संकल्पना में हो रहा है उसे वे दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं। वे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और यूरोप कुछ नहीं कर रहा है। मतलब आप सोचिए कि भारत में जहां एक तरफ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक संसद बनाई जा रही हो ताकि वहां पर परिसीमन के बाद जो बढ़े हुए सांसद हैं उन्हें बैठने की जगह हो और एक बेहतर और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके, और उसी समय में विपक्ष का एक नेता देश में जाकर के ये कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। वह ऐसा क्यों कह रहा है और इसके पीछे की क्या राजनीति है, हम इस अंक में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ राय और आपका स्वागत है। दोस्तों, याद करिए कि 1975 में क्या हुआ था। आपको याद आ गया होगा 1975 में क्या हुआ था। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू की थी। अब मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि फिर से वही बातें, यह तो बीती बात हो गई। इमरजेंसी लागू की थी, लोकतंत्र पे खतरा था। बात यह है कि जब राहुल गांधी यह बात कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उसी देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसद भवन का उद्घाटन कर रहा है। अब संसद भवन का उद्घाटन और राहुल गांधी के विदेश में दिए गए भाषण से क्या तुलना। दरअसल हमें इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा और जानना होगा कि देश में 1952 में एक व्यवस्था बनी थी, इसे कहते हैं डिलिमिटेशन की। देश में यह माना गया कि हर 10 साल पे जब सेंसस होगा तो डिलिमिटेशन भी होंगे, और डिलिमिटेशन होगा तो सेंसस के अनुसार जो सीटें बढ़ेंगी हिसाब से सांसदों की संख्या तय होंगी। लेकिन आता है 1975 का दौर, इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और उसके बाद से डिलिमिटेशन को एक नियत समय के लिए बंद कर दिया जाता है। बाद 50 सालों तक इस देश में डिलिमिटेशन नहीं हुआ, सांसदों की संख्या नहीं बढ़ी, और जिन क्षेत्रों की आबादी पहले उनके सांसद प्रतिनिधियों के अनुसार हुआ करती थी, आज उन क्षेत्रों में आबादी कई जगह पर 2 गुनी, 5 गुनी और 10 गुनी तक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक सांसद है। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। तो जब यह बात राहुल गांधी विदेश में कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, उसी वक्त नई संसद का भारत में प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे थे। और वह नई संसद का उद्घाटन क्यों कर रहे थे? वह नई संसद का उद्घाटन इसलिए कर रहे थे क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद वे जानते हैं कि संसद सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है, और अगर संसद सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो उन्हें बैठने की बेहद दिक्कत होने वाली है। इसलिए भारत में एक नई संसद की संकल्पना जरूरी थी। अब ऐसी स्थिति में जब भारत में नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो और उस समय राहुल गांधी ये कह रहे हों कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और यूरोप कुछ नहीं बोल रहा है, वैसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को अपने ही पार्टी के एक नेता शशि थरूर से सीखना चाहिए। आंतरिक झगड़े जो भी रहे हों, हमें अपनी विदेश नीति के अनुसार चलना चाहिए और देश की जो बात है वो देश के अंदर करें। देश के बाहर अगर आप करेंगे तो इससे देश की बदनामी होगी। अब दूसरा तर्क विपक्ष द्वारा यह दिया जा रहा है कि भाई इंटरनेट तो है, इंटरनेट है, अखबार है, आजकल डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी बात छुपी नहीं हुई है, और जो बात राहुल गांधी बाहर कह रहे हैं वह बात बाहर ऑलरेडी जा चुकी है। अब यह एक कमाल का नैरेटिव है दोस्तों। सोचिए, क्या आपको कभी भी जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, किसी भी अपने विदेशी दौरे पे अपने प्रतिद्वंदी को लताड़ते हुए या अपने प्रतिद्वंदी के बारे में यह कहते हुए आपने सुना कि अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? अब क्या अमेरिका की खबरें भारत नहीं आती? या फिर आपने ब्रिटेन में, या फिर आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर एक पक्ष सत्ता में है और एक पक्ष विपक्ष में है, वो आपस में लड़ते हैं। वहाँ पर जब वे सीनेट में जाते हैं तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं
और तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन याद करिए ऐसे किसी विपक्षी नेता के बारे में, याद करिए किसी ऐसे बड़े नेता के बारे में जो विदेश में जाकर यह कह रहा हो कि ब्रिटेन में या अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है और आप लोग उस पर दखल नहीं दे रहे हैं। सवाल इसी तरह की गंभीरता का है दोस्तों। जब आप यह बात कह रहे होते हैं तो आपको उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और राहुल गांधी चूंकि अब एक नए पॉलिटिशियन नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स में आए हुए लगभग 20 साल से अधिक का समय हो चुका है, और अगर इस तरह की बात वे कर रहे हैं तो उनकी गंभीरता वहां पर दिख रही है। मैं तो बस यही कहूंगा राहुल गांधी को कि आपको अपनी ही पार्टी के एक नेता शशि थरूर की तरफ देखना चाहिए। शशि थरूर कोई साधारण नेता नहीं है, वो यूएन में डिप्लोमेट के तौर पे उन्होंने अपना 35 साल का करियर वहाँ पे निभाया है। आपको उनसे सीखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो डिप्लोमेट है, अगर वो कुछ नहीं कह रहा है आपकी पार्टी में रहते हुए ही, तो आपको यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि आप भी जा कर के विदेश में कम से कम इस तरह की बात करें। और अगर इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर सवाल उठना लाजिम है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए